वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो ये वीडियो में हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली अबाउट वी लुकअप फार्मूला। नाउ वी लुकअप फार्मूला हमको आइडियली डेटा मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंप्लीट डेटा है ऑफ 13 पीपल, राइट। अब 12 पीपल, राइट। अब ये 12 पीपल की डेटा में तो कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन यही आप इमेजिन करो 12 लाख लोगों का डेटा है, राइट। तो आप कैसे मैनेज करोगे डेटा को? फॉर एग्जाम्पल आपको ये कंप्लीट डेटा है ऑफ 12 लाख पीपल सपोज, राइट। एंड यहां पे आपको उनमें से कुछ लोगों का सॉर्टिंग करना है या कुछ लोगों का डेटा पे वर्क करना है, ओके। अब उनमें से जो कंप्लीट डेटा है उसमें से कोई आपको एक कॉलम या एक रो या एक सेल का वैल्यू यहां पे लेके आना है, राइट। सो वो कैसे करोगे? इज विद द यूज ऑफ वी लुकअप फार्मूला। अब ये एग्जैक्टली वी लुकअप फार्मूला कैसे लगता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये 8 लोगों का यहाँ पे वी लुकअप लगा के स्टेट लेके आना है फ्रॉम माय ओरिजिनल डेटा, ओके। सो हाउ आई विल यूज इट? सिंपली इज इक्वल्स टू वी लुकअप लिखेंगे, ओके। एंड पहला है सर्च की। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, जो सर्च की है ना वो दोनों में एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। आपको अप्रोक्सीमेट मैच भी नहीं चलेगा, एग्जैक्ट डिक्टो मैच होना चाहिए। ना स्पेस का डिफरेंस होना चाहिए, ना अपर केस लोअर केस का, मतलब कि कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स, ये भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ओके। नाउ सर्च की यहां पे है मेरा, लेट सपोज नेम ऑफ द पर्सन, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद ये पूछ रहा है रेंज। नाउ व्हाट इज दिस रेंज? कंप्लीट रेंज में हम लोग कंप्लीट डेटा सिलेक्ट करेंगे, ओके। जो भी हमारे पास डेटा है उसको हमने कंप्लीट सिलेक्शन कर लिया। ये कंप्लीट डेटा सिलेक्ट करने के बाद अगेन कॉमा प्रेस करना है और फिर ये पूछ रहा है इंडेक्स। नाउ व्हाट इज दिस इंडेक्स? एग्जैक्टली मुझे कौन सा कॉलम नंबर का डेटा वहां पे लेके आना है। सो यहां पे अगर देखेंगे तो कॉलम नंबर इज 2, ओके। अब यहां पे आ जाएगा 2। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, ये जो हम डेट रेंज कर रहे हैं, ओके, ये रेंज हमको स्टार्ट कहां से करना है? ये एग्जैक्टली सर्च की वाले कॉलम से ही स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नेम्स हैं यही मेरी सर्च की है, तो मेरी जो रेंज है वो भी A2 से ही स्टार्ट हो रही है, ओके। अगर सपोज मैंने यहां पे एक बार स्किप किया है, ओके, सपोज मेरा डेटा कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है सपोज, ठीक है। तो मैं रेंज यहां से सिलेक्ट नहीं कर सकता, प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे रेंज फिर यहां से स्टार्ट करनी है, ओके। सो लेट्स डू दैट अगेन। इज इक्वल्स टू वी लुकअप सर्च की कॉमा रेंज। अब मैं जब रेंज सिलेक्शन कर रहा हूं तो मुझे रेंज यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। यहां से मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद अगेन कॉमा, फिर एग्जैक्टली जो मैंने रेंज स्टार्ट की है उसके बाद कौन सा नंबर कॉलम का डेटा मुझे चाहिए। सो यहां पे तो है 2, ओके। तो सिंपली मैंने 2 सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर से कॉमा। नाउ गाइस इस सॉर्टेड में हमेशा आपको फॉल्स लिखना है, ओके। ये चीज आप समझ के चलो। फॉल्स मींस कि मुझे अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, फॉल्स। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए मैंने ट्रू नहीं किया, फॉल्स किया, तो मतलब मुझे एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए, ओके। अप्रोक्सीमेट मैच में गाइस बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है, तो कभी भी वो यूज नहीं करो। आप हमेशा एग्जैक्ट मैच मतलब फॉल्स ही सिलेक्ट करना है, राइट। एंड देन फॉर्मूला को क्लोज करेंगे। सो यहां पे मुझे सुमित का एग्जैक्टली स्टेट आ गया। इफ यू कैन सी सुमित का यहां पे स्टेट है गोवा, करेक्ट। एंड एग्जैक्टली वही मेरा यहां पे स्टेट आ गया, पावरफुल। अब यही डेटा मैंने यहां पे कॉपी की, तो इसमें एक दिक्कत है गाइस। अगर आप देखोगे यहां पे मोहित एंड रवि का वैल्यू है, इफ यू सी मोहित का भी है एंड रवि का भी वैल्यू है, बट वो वैल्यू कैच नहीं कर रहा है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? सी गाइस सिलेक्शन में जब हम लोग डेट रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके, तब हमको ये इंश्योर करना है कि यहां पे ये जो रेंज है ये लॉक्ड रहनी चाहिए, लॉक होनी चाहिए। लॉक मतलब अब जब मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं सेकेंड कॉलम में, सो इफ आई शो यू, यहां पे सेकेंड कॉलम में जब कॉपी हुआ तो ये रेंज स्टार्ट हो रहा है C3 से, बट ये स्टार्ट कहां से होना चाहिए था? C2 से स्टार्ट होना चाहिए था, ओके। तो एग्जैक्टली अगर यहीं पे मैंने रेंज को लॉक कर दिया
सो वो कैसे लॉक करते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा हुआ है। सिंपली यहां पे डॉलर साइंस आएंगे डी के पहले एंड रो नंबर के पहले, सो कॉलम नंबर के पहले, कॉलम रेफरेंस के पहले एंड रो नंबर के पहले। ओके, ये डॉलर हमने साइन कर दिया, अब ये लॉक हो गया रेंज। अब मैं कितना भी नीचे कॉपी करूं हमेशा रेंज वही आएगा। इफ यू कैन सी A2 से ही हर बार, C2 से ही हर बार रेंज स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड यहां पे मोहित एंड रवि का भी प्रॉपर डेटा आ गया। पावरफुल। सो वही लुकअप जब भी हम लोग लगा रहे हैं गाइस, आपको की फोकस क्या है कि सेम सर्च की होना चाहिए, राइट। स्टार्ट रेंज फ्रॉम सर्च की कॉलम, जो सर्च की कॉलम है दिस इज सर्च की कॉलम, राइट, C नंबर। ओके, उसके बाद आपको हमेशा इस सॉर्टेड को फॉल्स ही लिखना है, राइट। ये तीनों चीजें अगर आपने ध्यान दिया, एंड रेंज मस्ट बी लॉक्ड। गाइस बाय द वे, अगर आप सपोज एक एक्सेल से दूसरी अलग एक्सेल में वही लुकअप लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रेंज लॉक्ड आता है, और अगर आप सेम एक्सेल शीट के दो अलग अलग शीट्स में वही लुकअप लगा रहे हैं तो फिर रेंज जो है वो लॉक नहीं होता है। ओके, सो इट मींस व्हाट, अगर आप सेम एक्सेल शीट में लगा रहे हैं तो आपको मैन्युअली जाके वो रेंज को लॉक करना पड़ेगा, और अगर आप डिफरेंट एक्सेल्स में लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रेंज लॉक रहता है। सो आपको ये चेक करना है कि रेंज लॉक है तो ठीक है, अदरवाइज आपको लॉक करना है, नहीं तो वही लुकअप रॉन्ग हो जाएगा। पावरफुल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो सर्च की है, ओके, सर्च की का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे मेरा नंबर है, लेट सपोज ये कोई भी नंबर है, ओके, अब यहां पे ये नंबर है एंड डेटा में जो नंबर है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो भी दिक्कत आती है। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जब हम बिजनेस ऑटोमेशन में देखेंगे, ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं फॉर्मूलाज में वो वहां पे कवर हो जाएंगे। आपको अभी सिर्फ बेसिक वी लुकअप फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। गाइज, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो डेट, टाइम एंड डेटेड इफ वाला नहीं देखा है तो यहां पे आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।